दोस्तों और नमस्कार। तो आज मैं सुनाने वाला हूँ आपको एक हॉरर कहानी मेरे यार। तो ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये कहानी आसनसोल की है। ये कहानी मेरी मम्मी के साथ घटी है। तो जब ये कहानी घटी थी, मेरी मम्मी की उस समय शादी नहीं हुई थी, वो कुंवारी थी। मेरी मम्मी के परिवार में 4 बहनें, 1 भाई और नाना जी रहते थे और नानी माँ। जिस समय ये घटना घटी है उस समय तक मेरी 2 मौसियों की शादी हो चुकी थी। मतलब माँ के घर मेरी माँ, मेरी छोटी मौसी और मेरे मामा जी रहते थे। नाना नानी को एक दिन बाहर जाना पड़ा, मायके। नानी माँ को अपनी मायके जाना पड़ा क्योंकि नानी माँ की मम्मी की तबीयत खराब हो चुकी थी। और मेरे मामा जी ज़्यादातर बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। वो रात बेरात 10 से 11 बजे तक घर आ जाते थे। इसीलिए मेरी नानी माँ ने पड़ोस की एक दीदी को मेरी माँ के साथ और मेरी छोटी माँ किसी के साथ रहने बोला। लेकिन पहला दिन तो कुछ नहीं हुआ। पहला दिन एकदम नॉर्मल और सिंपल सा गुजरा। लेकिन दूसरे दिन मेरी माँ और मेरी मासी के साथ जो पड़ोस वाली दीदी रहती थी, उनको कुछ काम पड़ गया। उनको अपना कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना था, तो वो 1-2 घंटे के लिए अपने घर चली गई। और तभी उन्होंने सोचा कि हम सो जाते हैं, थोड़ा देर बाद दीदी आ ही जाएगी मेरी। वो लोग सोने गए। लेकिन मेरी छोटी मासी को बहुत जोर प्यास लगी थी, तो वो सीढ़ी से नीचे गई पानी लेने। और तभी एक जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और मेरी माँ बहुत डर जाती है, अकबका जाती है और नीचे दौड़ते हुए जाती है। और वो देखती है क्या, मेरी मासी नीचे बेहोश पड़ी है। पानी का भरा हुआ गिलास नीचे गिरा हुआ है। वो अकबका जाती है और घर से बाहर जाती है और पड़ोस वाली दीदी को बोलती है घर चलो, मेरी बहन वहाँ बेहोश पड़ी है। दोनों घर जाते हैं और दोनों मासी को उठा के बेड पे लिटा देते हैं। मेरी माँ मामा जी को कॉल करती है और बोलती है घर जल्दी आ जाइए, क्योंकि बहन, छोटी बहन वहाँ पे बेहोश पड़ी है। मेरे मामा जी सब काम धाम छोड़ के दौड़ते हुए कुछ दवाइयाँ लेके घर आ जाते हैं, उसे खिलाते हैं। सुबह तक आराम मिलता है और सुबह अचानक उठती है मेरी माँ और मेरे मामा जी उससे एक सवाल करते हैं, तुम रात को क्या देख रही थी जिसके कारण तुम बेहोश हो गई थी? मेरी मौसी तभी बोलती है कि मैं जब गिलास में पानी भर रही थी, मेरे सामने एक अलग सी परछाई आई। मैं बहुत जोर डर गई और मैं बेहोश पड़ी हुई पाई और मुझे पता नहीं आगे क्या होगा। सबने सोचा कि वहम होगा, बच्ची है, छोड़ो, इग्नोर किया बात को। शाम तक मेरी नानी और नाना जी आ गए और कुछ वैसा हुआ नहीं था, सब ठीक चल रहा था। लेकिन अगले सुबह मेरी छोटी मासी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बहुत। समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या ये, जबकि पिछले दिन कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ जरा मना तबीयत, वो भी दवाई खाने से ठीक हो गया था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सबने सोचा कि अब हम क्या करें, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सबने उन्हें थोड़ी दवाई और दी, केसर वाला दूध, हल्दी वाला दूध, अलग अलग तरह की वैरायटी, न्यूट्रिशन वाले खाने। सोचे कि थोड़ी देर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। शाम हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा। रात हुई तो अलग से एक आवाज गूंजने लगा, किसी के रोने का, किसी के हंसने का। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगली रात हुई, मेरी माँ ने देखा कि मेरी मासी अजीब टाइप की बैठी हुई थी। उनके चेहरे में एक अलग तरह की स्माइल थी। वो बड़ी घूर के मेरी मम्मी को देख रही थी। मेरी मम्मी ने उस समय कहा कि तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है, तू हंस क्यों रही है?
सो जा, आराम कर ले, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी मासी ने मेरी मम्मी को घूरते तब भी देखते रहा। मेरी मम्मी को थोड़ा डर लगा। मेरी मम्मी जोर से चिल्लाने वाली थी, तभी मेरी मासी ने हमला कर दिया। भगवान की कृपा से मेरी माँ को कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाथ में एक खरोच लग गई। मेरी माँ डरती हुई नीचे गई, सबको सब कुछ बताया। सबने उसे उठाया और हॉस्पिटल ले गए। सोचा इलाज होगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी तबीयत दिन ब दिन और खराब होने लगी, मरने वाली हालत हो गई। उनकी सांस एक समय रुक गई। मेरे नाना जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब उन्होंने सोचा कि मैं दरगाह जाऊंगा और दरगाह का पानी इसमें छिड़कूंगा, क्या पता भगवान की दया से ये ठीक हो जाए। वो गए दरगाह और वहाँ का पानी लाए, मेरी मासी पे छिड़के। मेरी मासी को अचानक से एक बड़ी सी सांस आई और वो उठ गई, लेकिन आंख नहीं खुली। बेहोश की बेहोश पड़ी पाई गई। सबने समझ लिया कि इस पे कोई साया चढ़ा है। मेरे नाना जी गए और एक बाबा को उठा ले आए और वो बाबा तंत्र मंत्र विद्याएं पढ़ने लगे। बात यही था कि वो बाबा ढोंगी थे, असली नहीं थे। तो उनका कोई तंत्र मंत्र काम नहीं किया और मेरी मासी में से आत्मा नहीं निकला। मेरी मासी में तो आत्मा घुसा था। उन्हें गुस्सा आ गया और वो जाके चपाट से लगा दी उस बाबा को। वो बाबा वहाँ से भाग गया, क्योंकि वो समझ गया था कि इस बार असली आत्मा सामने, ना कि नकली। तो नाना जी ने दरगाह गया और एक असली बाबा को लेके आए। वो बाबा ने कहा यह आत्मा बहुत खतरनाक है। मेरी मम्मी, मेरे मामा जी दोनों के दोनों बाहर चले गए और रात भर तंत्र विद्याएं होते रही। अजीब अजीब टाइप की चिल्लाना, चीखना, बहुत भयानक भयानक आवाज आती रही। मेरी मम्मी को बहुत डर लग गया था। मेरी माँ को बकाने लगी थी क्या हो रहा अंदर में। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब चीज खत्म हो गई। सुबह के 5 बज गए। सब कुछ शांत, माहौल एकदम गंभीर। मेरी मासी वहाँ पे पड़ी हुई थी। उनके शरीर में हर जगह पे चोटें थी। मासी रो रही थी, लेकिन उस समय तो सब कुछ ठीक हो गया था। मासी पर से साया निकल गया था। वो साया किसका था ये बता तो नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि घर का ही था। बड़ा खतरनाक था वो हादसा। भी मम्मी याद करती है तो रूह कांप जाती है मेरी मम्मी की। वो दाग अभी भी मेरे मम्मी के हाथों में है। उससे ज़्यादा क्या बताऊँ आप लोगों को। सच बात है, अभी भी उस घर में निशाने बनी हुई है। उस घर में जाओ तो लगे कि कोई चीख रहा है। आवाज़ें अभी भी गूंजती है उस घर में। बड़ा अजीब सा सन्नाटा है उस घर में। बस यहीं तक रखते हैं। बाय।